सर आप चिंटू के पास रुकिए, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? घर पे पीहू को नहला धुला कर लेकर यहाँ आती हूँ। पीहू बेटा। हाँ मम्मा। चलो। मम्मा मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा, चले। तुम वो नहीं हो जो दिखती हो, अलग हो। खास हो। जो भी हो, जैसी भी हो, आई एम प्राउड ऑफ यू डार्लिंग। आई लव यू। अच्छा, ढूंढ लिया है ना? बेल हो गई? ओके, थैंक्स। बाकी का मैं संभालूंगी। शालिनी, शालिनी देखो किसको लाया हूं मैं। हमारी नन्ही सी जान को जिसने गोली मारी थी वो यही है। शीतल जी, अब आपकी मुलाकात किसी दूसरे शालिनी से होगी। दादा इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कुछ नहीं बोलोगे दादा? दादा कुलकर्णी जी ने जो जो बोला है उसके बाद भी आप कुछ नहीं बोलोगे? दादा आप इस घर के बड़े हो, आपकी जिम्मेदारी है सबको संभालने की। ये मेरी बेटी है, ये कबीर है, ये उसका सुहाग है। ये कुलकर्णी जी मेरे समधी भी यहाँ खड़े हैं। मैं इन सब की तरफ से आपसे बोल रहा हूँ दादा कि आप अपनी बेटी से बात करो, शालिनी से बात करो, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा दादा। अरे दादा कुलकर्णी जी ने बताया ना आपको, इनके बाउंसर को मार दिया, इनके सर पे गोली तान दी दादा, बंदूक तान दी। ये इलीगल है, वो भी हॉस्पिटल में इलीगल है कंप्लीटली दादा। आप कुछ नहीं बोलोगे दादा? आप कुछ नहीं बोलोगे? आप चुप रहोगे क्या दादा? दादा कुछ तो बोलो। हाँ दादा कुछ तो बोलिए ना आप। दादा आप बात करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप घर के सबसे बड़े हो दादा, आपको आपकी बेटी पर लगाम लगाने की जरूरत है दादा। बेटी पे ही लगाम लगाने की जरूरत है, किसी और पर नहीं। मैं समझा नहीं, आपको समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि पैसे और पावर के घमंड में आप पागल हो चुके हैं। और वही हाल है मेरे भाई का। दादा मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, इसमें समझने वाली बात ही क्या है? तुम इस घर की बहू हो, क्या तुमने बहू होने का कर्तव्य निभाया? हाँ मैं मानता हूं कि मैंने अन्याय किया है। तुम लोगों के साथ रहकर, तुम लोगों की बातों में हामी भरकर मैंने अन्याय किया है। और शालिनी से मैं क्या कहूं? शालिनी को किस बात के लिए रोकूं? वो कहीं पर भी गलत नहीं है, सब जगह पर वो सही है।
वो एक माँ है, उसके बच्चों को किडनैप किया गया, उसके बेटे पे गोली चलाई गई। दिन पे दिन, रात पे रात बीतते गए, लेकिन मैं चुप रहा। अंधे धृतराष्ट्र की तरह मैंने तुम लोगों से कुछ भी नहीं कहा। वजह यह थी कि मैं शिव प्रसाद देशमुख से नफरत करता था। मुझे लगता था कि उसने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी है। आज जब मैं देखता हूं ना, तो मात्र मेरी बेटी ही सुखी है। तुम में से कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हो। बैंकों में पैसा होना, पावर होना, सुखी होना नहीं होता। अंदर से सब खोखला है। मैं तो यही कहूंगा कि तुम सब लोग जाकर उनसे माफी मांग लो। और खास तौर से शालिनी से। तुम लोग सब जाकर चिंटू के साथ खड़े हो जाओ। और कबीर, तुमने ही उन बच्चों को किडनैप किया था ना? अभी भी वक्त है। तुमने सब कुछ किया है और उन्होंने कुछ भी नहीं। ये नामुमकिन है। क्या? इम्पॉसिबल। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन सबको मार दूंगा, सबको। यही तो बात है। मनीष, सुना तुमने? मिस्टर करण कुलकर्णी, आपका बेटा क्या कह रहा है? हाँ तो फिर क्या करें? क्या करें क्या हम लोग? कई बार उसे समझा के देख लिया ना। क्या वो किसी की बात सुनती है? ना वो किसी की बात सुनती है, ना वो किसी की बात मानती है। तो क्या करें हम लोग? आप कुछ कीजिए ना, आप ही समझाइए। हाँ, आप समझाइए ना उसे। हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं ना एक साथ। यह सब नाटक है। इसमें भी एक नाटक है। आप इंसल्ट कर रहे हैं हमारी। किस नाटक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, क्या नाटक है ये? नाटक तो नम्रता ने किया है। शालिनी के साथ, भूमिका के साथ छल किया है, धोखा किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रावण ने रामायण में किया था, शूर्पणखा ने रामायण में किया था, मंथरा ने रामायण में किया था। दादा, आप हद से ज्यादा बोल रहे हैं। आप कुछ बोलिए ना इन्हें। मुझे भी लग रहा है कि अब रुक जाना चाहिए। अच्छा, मतलब? ये क्या बोल क्या रहा है तू? किस लिए रुक जाना चाहिए? अरे वो मेरी बहन है, उसका क्या होगा? हाँ, मुझे भी लगता है वो लोग नहीं छोड़ेंगे उसे। पता नहीं, पर कुछ बुरा होने वाला है, ये मेरा दिल बोल रहा है। मगर ऐसा क्यों बोल रहा है तुम्हारा मन? पता नहीं, पर शालिनी साधारण स्त्री नहीं है। वो आम हाउसवाइफ नहीं है, और उम्मीद है करण कुलकर्णी तो समझ ही गए होंगे। कि जिसे आपके सारे केसेस के बारे में पता हो, वो एक आम औरत नहीं हो सकती है। तू मुझे मारेगी? हाँ, मार मार मार, हिट मी, हिट मी, हिट मी। और रही बात शिव प्रसाद देशमुख की, वो भी बहुत पावरफुल है। अगर भिड़ेंगे तो जल जाएंगे आप। मुंबई स्पेशल ब्रांच, अंडरकवर ऑफिसर।
नाम परशुराम। जीजा जी, आप परशुराम? यस माय डियर, मैं ही परशुराम हूं। कॉमन मैन परशुराम। तो जाकर छुप जाओ अपनी बीवी के पल्लू में। कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। पावर और पैसे के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आराध्या बेटा, बेटा संभल के रहना। अब ये विभीषण की तरह बिहेव करेंगे, रामायण का विभीषण। अगर संभल के नहीं रहे तो ये हमारी सोने की लंका को जला देंगे। चलिए। I said निकलो यहां से, आउट। पापा ऐसे मत बोलिए प्लीज। एकदम चुप, निकलो यहां से, आउट। तुम मेरे लिए मर चुकी हो शालिनी। तुमने इस घर की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हें मैं इस घर का दामाद कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आउट फ्रॉम हियर, आउट। बेटा, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। मेरे चिंटू को बचा लो, मेरे चिंटू को बचा लो पप्पा। निर्गुण अनारे चिंटू, 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 मम्मा, मम्मा, पापा, मम्मा, चिंटू, मम्मा, पापा, मम्मा, मम्मा, पा, चिंटू, चिंटू, आंखें खोलो बेटा। चिंटू, आंखें खोलो बेटा। डॉक्टर, 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 बड़ा एक मिनट है। डॉक्टर, क्या हो? डॉक्टर प्लीज आइए, मेरे बेटे को होश आ रहा है, प्लीज चेक कीजिए। पा इधर है, पा इधर है। एक मिनट, हाँ बोल बड़ा, बोल। हाँ हाँ इस्माइला, बोलो बोलो, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ऑल ओके? Oh yes, he is responding. बड़ा बोल, बड़ा मम्मा से बात करो। हॉस्पिटल से तेरे पा का फोन है। मम्मा क्या हुआ? उठाओ ना, डर लग रहा है। एक मिनट बेटा। हाँ, हेलो हेलो हेलो, शालिनी, शालिनी, क्या हुआ? शालिनी, चिंटू को होश आ गया, चिंटू को होश आ गया। मैं अभी आती हूँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं अभी आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। अमर, उमारी, उमारी, उमारी। आपने मेरी सुन ली प्रभु, आपने मेरी सुन ली। आपको शत शत कोटि प्रणाम है। आप एक माँ की तकलीफ, एक माँ का दुख समझ गए। शुक्रिया, शुक्रिया।
चल पीहू